प्रॉपर्टी टैक्स बजट 2023-24 के बाद सेल और परचेज के ऊपर कितना लागू होगा, फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर ये टैक्स कितने होंगे और ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर ये टैक्सेस कितने होंगे, कैपिटल गेन टैक्स क्या है और इस बजट में जो एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है 2A, ये क्या है, टैक्स ऑन डीम इनकम, ये क्या होगा जो अब इस बजट के बाद लागू होना शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद अस्सलाम हमारे ख़ातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट 2023-24 के हवाले से, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से हमारी ये वीडियो थोड़ी लेट इसलिए आई है कि हम बजट 2023-24 के हर पहलू को चेक करके उसमें से जो भी डेटा था वो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए थोड़ा टाइम लगा। आज हमारे पास तमाम टैक्सेस जो हैं, जो नए लगेंगे, जो रेट्स हैं वो आ गए हैं। शुरू करते हैं। याद रखें कि इसमें जो फेडरल टैक्सेस हैं वो भी हैं। जो फेडरल टैक्सेस हैं वो दो किस्म के हैं और वो पूरे पाकिस्तान में तमाम प्रोविंसेस में, हर सूबे में, हर ज़िले में यकसां होंगे, वो हर बंदे पे लागू होगा। लेकिन जो आपके प्रोविंशियल टैक्सेस हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो हर प्रोविंस में और हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट होंगे। यानी जो प्रोविंशियल टैक्स होगा वो एक सूबे और दूसरे सूबे का फ़र्क हो सकता है, और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की या डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो एक ज़िला और दूसरे ज़िले में भी फ़र्क हो सकता है। तो सबसे पहले ये तमाम टैक्सेस ये याद रखें कि डीसी रेट या डिप्टी कमिश्नर रेट जो होगा उसके ऊपर लागू होंगे। आप अपने शहर में जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रेट क्या है, यानी फ़ी मरला या फ़ी फुट, आप वहाँ पे स्क्वायर फुट या स्क्वायर यार्ड जो भी रकबे की कीमत होगी जो डिप्टी कमिश्नर ने तय की होगी। ये तमाम टैक्सेस जो मैं आज आपको बता रहा हूँ इसकी परसेंटेज जो है, उस अमाउंट की परसेंटेज जो होगी वो सेल और परचेज के ऊपर आपको लगानी पड़ेगी। ये जो तमाम टैक्सेस हैं ये रजिस्ट्री के ऊपर और इंतकाल के ऊपर ये तमाम पे लागू होगा माँ सिवाय एक रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो आपके रजिस्ट्री के ऊपर लगेगी और इंतकाल के ऊपर नहीं लगेगी। तो ये मैं आपको इन टैक्सेस की डिटेल दे देता हूँ। आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर भी मैं शो करूँगा। ये स्क्रीन के ऊपर आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। ये टैक्सेस इस तरह हैं कि इनकम टैक्स जो है, पहला टैक्स है बिहार का जिसको एडवांस टैक्स भी कहते हैं। ये सेक्शन 236 के के ऊपर 236 के के नीचे ये टैक्स लागू होगा। बायर जो होगा, जो ज़मीन ख़रीद रहा है उसके ऊपर होगा, और ये पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान यही रेट होगा। इसको जो इस बजट में इन्हेंस किया गया है वो 2% पहले होता था, अब 3% कर दिया गया अगर आप फाइलर हैं। ये याद रखें कि अगर फाइलर हैं तो आपको पूरे पाकिस्तान में ज़मीन कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने पे 3% टैक्स ऑफ इनकम टैक्स की मद में देना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं, यानी अगर आपने टैक्स के गोशवारे नहीं जमा कराए, तो इस बजट से पहले वो 7% होता था नॉन फाइलर के ऊपर, अब आपके ऊपर 10.5%, 10.5%, 10.5% टैक्स लागू होगा एडवांस टैक्स की मद में। तो ये दो टैक्सेस हो गए बायर के ऊपर, और इसके बाद जो फेडरल टैक्स बायर के ऊपर, यानी जो ज़मीन या प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, फ्लैट है, प्लॉट है, जो भी है, मकान है, उसके ऊपर जो दूसरा टैक्स आएगा वो कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स हम थोड़ा सा इस वीडियो में आखिर में आपको बताएंगे कि उसकी डिटेल चूँकि डिफरेंट है, मुख्तलिफ उससे उसकी परसेंटेज डिफरेंट निकलेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले एक टैक्स FBR का छोड़ के अब हम
दो टैक्सेस एफबीआर के थे, इनकम टैक्स हमने आपको बता दिया है, दूसरा टैक्स हम छोड़ के थोड़े से टाइम के लिए, मिनट दो के लिए हम आपके पास आते हैं दोबारा उस टैक्स के हवाले से भी। लेकिन जो फिर प्रोविंशियल टैक्स है वो आपका एक स्टैम्प ड्यूटी है। अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उसको स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं, अगर आप इंतकाल करा रहे हैं तो उसको इंतकाल की फ़ीस या म्यूटेशन फ़ीस कहते हैं। ये आपके हर सूबे में डिफरेंट है। पंजाब में ये अगर आपकी प्रॉपर्टी अर्बन है तो 1% उसके ऊपर लगेगा। आपकी जो भी डिप्टी कमिश्नर रेट होगा वहाँ पे उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी होगी पंजाब में 1% है। अगर अर्बन एरिया में, अगर रूरल एरिया में है, देहाती एरिया में है जो अर्बन से निकला हुआ है तो 3% स्टैम्प ड्यूटी होगी आपके ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा में ये 2% है, केपी में 2% है और सिंध में भी ये 2% है स्टैम्प ड्यूटी। और इसके अलावा जो हमारे पास टैक्स आता है वो है रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है ये भी प्रोविंशियल टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी भी प्रोविंशियल टैक्स है। पंजाब में इस तरह है कि ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये एक फ्लैट अमाउंट 500 से 1000 रुपये जो हैं ये आप पे लगेंगे पंजाब में अगर आपकी प्रॉपर्टी है रजिस्ट्रेशन फ़ी, लेकिन इंतकाल के ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। केपी में जो है ये 0% है, खैबर पख्तूनख्वा में 0% रजिस्ट्रेशन फ़ी है, सिंध में ये 1% है, यानी जो भी प्रॉपर्टी की डिप्टी कमिश्नर रेट होगा उसका 1% जो होगा आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी की मद में भी देना पड़ेगा। ये जो फेडरल टैक्सेस है, मां सिवाय फेडरल टैक्सेस जिसमें नॉन फाइलर और फाइलर की तमीज़ है, जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उसमें फाइलर और नॉन फाइलर की चाहे वो गोशवारे जमा कराता है या नहीं कराता उसकी कोई तमीज़ नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों को इन्हीं रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो आखिरी टैक्स हमारे पास आता है वो है कमेटी टैक्स या जो लोकल गवर्नमेंट का टैक्स है या जिसको हम म्यूनसिपैलिटी टैक्स या टीएमए टैक्स भी कहते हैं। ये पंजाब में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो किसी डिस्ट्रिक्ट में भी हो ये 1% है और केपी में ये आपका 2% है, यानी केपी में खैबर पख्तूनख्वा में ये 2% है और फिर सिंध में ये टैक्स आपका 1% आ जाता है। तो इस तरह इन तमाम टैक्सेस को मिला के अगर हम बात करें तो अगर फाइलर आप हैं तो CGT यानी कैपिटल गेन टैक्स को एक साइड पे रखते हैं, वो भी कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स के अलावा फेडरल टैक्स, इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और कमेटी का जो टैक्स है म्यूनसिपैलिटी का, वो ये 4 टैक्सेस मिला के अगर आप फाइलर हैं, टैक्स के गोशवारे जमा कराते हैं, तो पंजाब में अगर आप ले रहे हैं तो आपके ऊपर अर्बन एरिया में 5% मुकम्मल सारा टैक्स मिला के 5%, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके ऊपर 7%, और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी रहते हैं तो अर्बन और रूरल की इसमें डिस्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, आपको 7% फाइलर होते हुए भी आपको कैपिटल गेन टैक्स के अलावा 7% आपको देना पड़ेगा। सिंध में भी 7% है कैपिटल गेन टैक्स के अलावा, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अब याद रखें कि नॉन फाइलर अगर आप पंजाब में रहते हैं, अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं तो आपके ऊपर ये तमाम टैक्सेस CGT कैपिटल गेन टैक्स के अलावा 12.5%, और अगर आप रूरल एरिया में हैं तो 14.5%, और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में हैं या सिंध में हैं दोनों में 14.5 और 14.5% आपके ऊपर एज ए नॉन फाइलर कैपिटल गेन टैक्स के अलावा लगेगा। यानी तो आपकी जो भी मालियत प्रॉपर्टी की डिप्टी कमिश्नर रेट से बनेगा वो तमाम मां सिवाय FBR, चूँकि FBR के अपने रेट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट डिप्टी कमिश्नर रेट्स के ही मुताबिक होते हैं, लेकिन FBR के जो 2 टैक्सेस हैं, एडवांस टैक्स जिसको इनकम टैक्स कहते हैं, या और दूसरा जो है कैपिटल गेन टैक्स, वो आपको FBR से उन इलाके के रेट्स लेने पड़ेंगे उनको कैलकुलेट करने के लिए, उसके ऊपर इसकी परसेंटेज लगेगी। बाकी जितने टैक्सेस हैं वो आपको डिप्टी कमिश्नर रेट पे देने होंगे। डिप्टी कमिश्नर रेट और FBR के रेट्स में अमूमन फ़र्क नहीं होता। तो ये था बायर के ऊपर। अगर आप ज़मीन या भी कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो आपके बायर के ऊपर नहीं लगेगा, जो ज़मीन ख़रीद रहा है, प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उसके ऊपर नहीं लगेगा, वो सेलर के ऊपर होगा क्योंकि वो गेन के ऊपर है। यहाँ जहाँ भी मैंने कैपिटल गेन टैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उससे मुराद ये है कि चूँकि मैंने दोनों टैक्सेस आपको बायर और सेलर के कैलकुलेट करके बताने थे, तो इसलिए चूँकि लास्ट में हम बता रहे हैं तो कैपिटल गेन टैक्स जहन में रखें कि ये बायर के लिए नहीं है। बायर के टैक्सेस जो थे वो मैंने फाइनल आपको बता दिए हैं। अब जो ज़मीन, कोई भी प्रॉपर्टी, प्लॉट, हाउस
या फ्लैट या ज़मीन जो है वो अगर बेचता है, बेचने वाले पे कौन कौन से टैक्स है? एक 236 सेक्शन 236C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है हमारा, उसके मुताबिक इस बजट में उसके इस सेक्शन में पहले चूंकि सेलर के ऊपर एडवांस टैक्स जो होता था, दो किस्म के सेलर पे सिर्फ टैक्सेस हैं, कमेटी और प्रोविंशियल टैक्सेस नहीं अदा करने पड़ते उसको। एक एडवांस टैक्स FBR का टैक्स और एक CGT कैपिटल गेन टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। जो एडवांस टैक्स है उसकी अमाउंट अब कर दी गई है 2% से 3%। अगर आप सेलर हैं और फाइलर भी हैं, फाइलर हैं, इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराते हैं, लेकिन अगर आप गोशवारे जमा नहीं कराते, नॉन फाइलर हैं, तो ये टैक्स पहले 4% होता था, अब 6% हो गया है। तो याद रखें कि जो आप सेलर हों और नॉन फाइलर हों तो फिर आपको एडवांस टैक्स की मद में 6% देने होंगे। अगर आप फाइलर हैं तो आपको एडवांस टैक्स की मद में 3% अब देना पड़ेगा। तो ये तमाम टैक्सेस सेलर के भी आपको बता दिए गए हैं। CGT के अलावा कैपिटल गेन टैक्स उस टैक्स को कहते हैं कि जिसमें आप प्रॉपर्टी लेते हैं और फिर कल को बेचते हैं, जो लेने वाली प्राइस में से जो इजाफी अमाउंट पे आपने बेची होगी वो आपकी गेन है, उस पे कुछ टैक्स आपको देना पड़ेगा वो सेलर की, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बताता चलूं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से हमने आपको इस वीडियो की स्टार्ट में बताया था कि वो भी हम आपको बताएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस बजट में कोई एग्जेम्पशन नहीं दी गई। पिछले बजट में जो एग्जेम्पशन थी वही एग्जेम्पशन यहाँ भी रहेगी। 2% की एग्जेम्पशन दी गई थी, यानी फ्लैट रेट था, 2% उनको देना पड़ता था, फिक्स्ड रेट था। ये जो 2% होता था ये फ्लैट रेट होता था, यानी उनको अगर चाहे वो फाइलर है या नॉन फाइलर है उसको 2% जो होता था वो देना पड़ता था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखें कि जो NRP है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उसके पास जो आपके पास इस कैटेगरी के लिए ज़रूरी है वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए। 183 डेज से ज़ायद टाइम के लिए आपका ओवरसीज़ होना ज़रूरी होना चाहिए। फिर आपके पास फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट होना चाहिए, FCVA होना चाहिए, फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट होना चाहिए, और या फिर NRP जिसको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट कहते हैं वो होना चाहिए, और मेंटेन होना चाहिए विद ऑथराइज्ड बैंक। जो ऑथराइज्ड बैंक है उसके साथ आपका, और ये ट्रांजैक्शन है थ्रू बैंकिंग चैनल होने चाहिए। अगर आप उधर से रेमिटेंसेस थ्रू बैंकिंग चैनल लेके आए हैं तो अब आपको, और 183 डेज से आपको ज़ायद टाइम हो गया है पाकिस्तान से बाहर, तो अब आपकी डेफिनेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है, आपके ऊपर फ्लैट 2% टैक्स लगेगा। लेकिन इसके अलावा जो आपके प्रोविंशियल टैक्सेस हैं या लोकल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं TMA म्यूनसिपैलिटी के, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। ये सिर्फ आपको एडवांस टैक्स की मद में ये छूट है। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया है एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो फिर कल को अगर बेचते हैं तो उसके ऊपर अगर जो आपको गेन होगी, प्रॉफिट होगी, उसके ऊपर CGT कैपिटल गेन टैक्स जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अब इसमें कैपिटल गेन टैक्स जो है वो क्या है, मैं आपको कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से बता दूं। जो भी प्रॉपर्टी किसी सोसाइटी में अगर आपकी है और उसको आप बेचना चाहते हैं, तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं सोसाइटीज़ के अंदर, वो गवर्नमेंट ने की है, FBR ने की है। एक प्लॉट्स के हवाले से है, एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कोई मकान है, और एक फ्लैट है। 3 के फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं टावर्स में, तो ये 3 किस्म के टैक्सेस जो हैं, 3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ पे आपका कंस्ट्रक्टेड में हाउस भी हो सकता है, शॉप्स भी हो सकते हैं, कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इन पे क्या आपके कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और 1 साल के अंदर आप बेचते हैं, तो उस पे जो भी गेन आपका, यानी 50 लाख की आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 1 साल के अंदर उसे 60 लाख की बेचते हैं, 10 लाख आपकी प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर 10 लाख के ऊपर आपको, अगर ये प्लॉट है तो 15% उसकी गेन के ऊपर गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है जी। कैपिटल गेन टैक्स की मद में 10 लाख के ऊपर 15% यानी 1.5 लाख रुपए जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, चाहे वो शॉप है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, मकान है, उसके ऊपर भी 15%, और अगर फ्लैट है तो उसके ऊपर भी 15% आपको उसकी गेन के ऊपर देने पड़ेंगे, सारे के ऊपर नहीं। तो होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से ज़ायद है, 2 साल से कम है, तो प्लॉट के ऊपर 12.5% देने पड़ेंगे। आप कैलकुलेट करें कि अगर आपका प्लॉट है तो 12.5% के हिसाब से जहन में रखें। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 10% के हिसाब से रखें, और अगर फ्लैट है तो
7% के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स गेन के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर आपको देना पड़ेगा। अब 2 साल से ज़ायद हो गया कि आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है, तीसरे साल से कम है, 3 साल पूरे नहीं हुए, अब आप बेचना चाहते हैं, तो अगर प्लॉट है तो 10%, अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, मकान शॉप्स वगैरह हैं तो 7.5%, और अगर फ्लैट है तो फिर अब आप पे एग्जेम्पशन 2 साल के बाद फ्लैट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता। तो ये एक फ्लैट्स के लिए इन्होंने वो इंसेंटिव रखा हुआ है ताकि लोग, चूँकि ज़मीनें जो हैं वो कमर्शलाइज हो रही हैं, वो फ्लैट के ऊपर उनको वो कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि उस तरफ लोगों का रुझान आए। फिर अगर आपके की प्रॉपर्टी को ख़रीदे हुए फ्लैट तो निकल गया दूसरे साल के बाद, अब आप 3 साल से ज़ायद अरसा और 4 साल से कम अरसे में अगर उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो प्लॉट के ऊपर 7.5% और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर 5% देना पड़ेगा। फ्लैट 0 है। 4 साल से ज़ायद हो गया, 5 साल से कम मियाद है, अब आप बेचना चाहते हैं तो प्लॉट के ऊपर 5% और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 4 साल के बाद कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो भी होगी उसके ऊपर भी 0% है, इंसेंटिव है, क्योंकि आपका प्लॉट पड़ा हुआ है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, तो उसके गवर्नमेंट ने इस साल भी आप पे 5% डाले हुए हैं। फ्लैट के ऊपर 0% है। 5 साल से ज़ायद हो गए, 6 साल से कम का अरसा है, प्लॉट के ऊपर 2.5% हो जाएंगे। 2.5% यानी 6ठा साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, 5 साल से ज़ायद हो गए हैं कि आपके पास वो प्लॉट है, 2.5% उसकी गेन, जो भी गेन आपको होगी 2.5% उसकी गेन पे देना पड़ेगा। उसके बाद यानी 6ठा साल जैसे गुजरेगा तो प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट तीनों के ऊपर जो हैं वो टैक्सेस कैपिटल गेन टैक्स के मद में आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। अब ये तो था सोसाइटीज़ में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, सोसाइटीज़ से बाहर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो फिर क्या होगा, तो वो भी सुन लें। अगर बिलफर्ज सोसाइटी से बाहर, स्क्रीन पे मैं आपको सब शो भी करा रहा हूँ, अगर आपकी सोसाइटी से बाहर कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, अब यहाँ पे तमीज़ इस चीज़ की नहीं है कि वो कंस्ट्रक्टेड है, वो फ्लैट है, वो प्लॉट है, वो एग्रीकल्चर ज़मीन है, कोई भी हो, लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं जो सोसाइटी से बाहर है, तो आपके ऊपर अगर उसकी गेन जो है वो 50 लाख तक है, 1 रुपए से लेकर 50 लाख तक जो भी गेन है आपकी, यानी 1 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी ली और उसको आप बेचते हैं और उस पर आपको 1.5 करोड़ पे वो बिकती है, वो 50 लाख की जो गेन आपको हुई है उस पर 3.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और फिर अगर आपकी वो प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़ायद है, 1 करोड़ तक उसकी गेन है, तो फिर आपको 7.5% उसकी गेन पे देना पड़ेगा। और अगर आपकी 1 करोड़ से ज़ायद है और 1.5 करोड़ तक उसकी गेन आपको हुई है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी पे 10% उसकी गेन पे देना पड़ेगा। और अगर आपको प्रॉफिट जो है वो 1.5 करोड़ से भी ज़ायद है, तो बस फिर उसके बाद जितनी भी आपको प्रॉफिट होगा उसका 15% आपको प्रॉफिट का, गेन का देना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ याद रखें कि जो गेन इसकी कैलकुलेशन है वो इस तरह है कि अगर पहले साल में आप ज़मीन को बेचते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, आपने ख़रीदी, पहले ही साल मुकम्मल होने से पहले आप उसको बेचते हैं, तो ये जो गेन आपको देना पड़ेगा वो जितना भी आपको हुआ है और उसकी जितनी परसेंटेज जो अब बनती है वो मैंने आपको बताई है, वो मुकम्मल गेन के ऊपर आपको देना पड़ेगा। यानी अगर वो 50 लाख की प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी थी, 60 लाख की बेची, 10 लाख की गेन है, तो 10 लाख के ऊपर आपको 3.5% देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे साल वो जो गेन होगा, अगर वही 10 लाख आपको गेन होता है तो पूरे 10 लाख के ऊपर आपको 3.5% नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि गेन का 75% जो भी बनेगा, यानी 10 लाख का 75% 7.5 लाख रुपए होंगे। अब 7.5 लाख के ऊपर वो 3.5% आपको देने पड़ेंगे। और अगर तीसरे साल में आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो फिर वो जो गेन की अमाउंट होगी उसके सारी अमाउंट के ऊपर आपको 3.5% नहीं देना पड़ेगा, वो जो 10 लाख आपने गेन किया, प्रॉफिट किया, बल्कि उसके आधे अमाउंट पे यानी 5 लाख के ऊपर 3.5% देना पड़ेगा। और अगर आप चौथे साल में बेचते हैं तो फिर वो जो आपकी गेन थी 10 लाख रुपए, उसका चौथाई हिस्सा आपको 25% के ऊपर गेन, यानी 2.5 लाख बनते हैं, उसका चौथाई हिस्सा 2.5 लाख पे 3.5% देने पड़ेंगे। और अगर 4 साल से ज़ायद हो गया, अब आप बेच रहे हैं, तो अब आपको कैपिटल गेन टैक्स की मद में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो था वो तमाम चीज़ें जो मैंने टैक्सेस की मद में आपको बताई। एक चीज़ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इस बजट में, हालिया बजट में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो ये है, इसको हम कहते हैं
कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी बेचने जाता है तो सबसे पहले उसकी जो रजिस्ट्रार होगा या जो इंतकाल करने वाला तहसीलदार होगा वो उससे एक सर्टिफिकेट लेगा कि उसने डीम्ड इनकम के ऊपर टैक्स दिया। अब डीम्ड इनकम क्या है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया। डीम्ड इनकम टैक्स ऑन डीम्ड इनकम पहले भी था, लेकिन इसको रजिस्ट्री के टाइम के ऊपर या इंतकाल के टाइम पे इसको एक वजह बना के पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया गया है कि अब पहले इसकी सर्टिफिकेट पेश की जाएगी एफबीआर से। अगर वह वो सर्टिफिकेट लेके आएगा तब इसकी रजिस्ट्री इंतकाल होगी। ये क्या है सुन लें कि ये सेक्शन 7E है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। सेक्शन 7E के मुताबिक ये कहती है ये सेक्शन कि अगर किसी शख्स ने के पास कोई प्रॉपर्टी है और उसकी कीमत 2.5 करोड़ से ज़ायद है, याद रखें कि अगर किसी शख्स के पास कोई प्रॉपर्टी है और उसकी कीमत 2.5 करोड़ से ज़ायद है तो चाहे वो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दी हो या ना हो, जो कानून होगा वो ये तस्वुर करेगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो आपने किराए पे दी है या वो उस प्रॉपर्टी से आप बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, और जो आप उस प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट डिराइव होगा वो उस प्रॉपर्टी का आपको जो देना पड़ेगा वो है 5%। यानी सालाना हुकूमत ये तस्वुर करेगी, मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ है। अब गवर्नमेंट ये तस्वुर करेगी, एक साल गुजर गया, गवर्नमेंट ये तस्वुर करेगी कि 3 करोड़ के ऊपर आपको 15 लाख रुपए जो हैं वो रेंट की अमाउंट में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 15 लाख का जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसकी प्रॉफिट के ऊपर आपको 20% जो होगा टैक्स की मद में पे करना पड़ेगा। मतलब इसका ये है कि अगर बिलफर्ज 15 लाख आपको प्रॉफिट है, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालियत है और आप उस पर टैक्स जो होगा 3.5 लाख जो होंगे, 15 लाख चूंकि गवर्नमेंट तस्वर कर रही है कि आपको जो है प्रॉफिट हुआ है इनकम की मद में उस प्रॉपर्टी से, तो उस इनकम के ऊपर आपने 3.5 लाख रुपए जो हैं वो एफबीआर को पे करने होंगे। और एफबीआर से वो सर्टिफिकेट टैक्स ऑन डीम्ड इनकम की लेके फिर आप रजिस्ट्रार साहब, सब रजिस्ट्रार साहब के पास आएंगे या तहसीलदार साहब के पास आएंगे, वरना आज के बाद आपकी रजिस्ट्री या इंतकाल नहीं हो सकेगा। अगर 2.5 करोड़ से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी है, एक सूरत हाल में हो सकेगा अगर 2.5 करोड़ से ज़ायद की मालियत आप पहले ही साल बेचते हैं, लेके पहली साल बेचते हैं, तो ये डीम्ड इनकम वाला टैक्स जो है उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक सूरत हाल और है, वो ये है कि अगर आपकी ये वाहिद प्रॉपर्टी है तो फिर भी आपको नहीं देना पड़ेगा, चाहे फिर उसकी कितनी भी कीमत हो। दूसरा ये है कि अगर आप उसमें खुद से बिजनेस कर रहे हैं तब भी आपको नहीं देना पड़ेगा, या वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है जिसमें आप ज़राअत खुद से कर रहे हैं तो फिर भी आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप, एक और चीज़ है कि शहीद के डिपेंडेंट्स हैं या फिर आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं या वार वुंडेड पर्सन के वो हैं या एक्स सर्विस मैन हैं किसी भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जिसको गवर्नमेंट ने ओरिजिनल अलॉट की है कोई प्रॉपर्टी, तो अगर ओरिजिनल अलॉटी हैं तब भी आपको ये टैक्स जो होगा ये नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ओरिजिनल अलॉटी अगर कभी बेचता है और वो जो शख्स लेता है उसको देनी पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें थी कि जो आपको इस बजट के बाद आपको ये टैक्सेस देने पड़ेंगे। टैक्सेस को कम करना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। बाकी आप सब अपनी राय जो है वो आप वीडियो के मैसेजेस में नीचे दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो अपने जैसे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इल्म के फैलाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।